हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक माई अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और आज सुबह सुबह ही लग गई थी मैं कपड़े धोने क्योंकि आज मुझे बहुत ज़्यादा काम करने हैं। तो यहाँ पर नाश्ता मैंने बनाना शुरू किया था सुबह सुबह, और साथ ही साथ मैंने मशीन भी लगा दी थी। कपड़े मैंने डाल दिए थे ताकि जल्दी कपड़े धुल जाएंगे, तो फिर इन कामों से मैं फ्री हो जाऊँगी। तो मुझे आज करनी है किचन की डीप क्लीनिंग। तो बस इसी वजह से मुझे आज सुबह सुबह से बहुत जल्दी सारे काम ख़त्म करने थे। तो यहाँ पर कपड़े मैं धो ले रही थी। कपड़े मेरे हो गए थे, तो इनको यहाँ पर बाथरूम में मैं बाल्टी में पानी चालू करके फिर साफ़ पानी से धो लेती हूँ। इनको फिर डाल दूँगी मैं ड्रायर में। और अभी आ गई थी मैं किचन में। तो किचन में रोटी बनाना मुझे रह गई थी और चावल। तो एक साइड में मैंने चावल रख दिया है। आज चावल मैंने कुकर में बनाए हैं क्योंकि जल्दी बन जाएंगे। और एक साइड में रोटी बना ले रही हूँ। अभी खाना भी देना था क्योंकि सुबह सब लोगों ने नाश्ता किया था। फिर उसके बाद मैं इन कामों में लग गई थी। मैंने सोचा रोटी जब ये लोग खाएँगे तभी बना दूँगी, और साथ ही साथ चावल भी बना दूँगी। तो यहाँ पर बस अभी मैं बना रही हूँ खाना, और सासू माँ को देना है अभी सब्जी रोटी, क्योंकि वो दवा खाएंगी फिर खाना खाकर। तो इसकी वजह से, और सैफ को लंच में मैंने जो सब्ज़ी बनाई थी तो वही फिर जो हम लोगों के लिए घर में फिर वही सब्ज़ी मैं एक साथ बना लेती हूँ। तो बाकी लंच के लिए हो जाती है। और साथ ही साथ मैंने दाल भी बना ली थी, और रोटी चावल रह गए थे। तो मैंने सोचा जब सब लोग खाएंगे तभी बनाऊँगी। फिर उसके बाद मैं चली गई थी कपड़े धोने। तो कपड़े भी ड्रायर में डालकर आ गई हूँ। यहाँ पर दे रही हूँ इन लोगों को खाना। फिर उसके बाद खाना वगैरह खा लेंगी ना, तो फिर मैं बिल्कुल फ्री हो जाऊँगी। फिर अच्छे से अपने किचन के काम निपटाऊँगी। तो आज मुझे किचन की डीप क्लीनिंग करनी है सारे घर की। मैंने जब सफाई शुरू की थी ना, तो घर तो पूरा साफ़ हो गया है रमज़ान से पहले ही, लेकिन किचन मेरा साफ़ नहीं हो पाया था। और अभी फ़िलहाल तो घर पर कोई रोज़ा भी नहीं रख रहा है, क्योंकि मतलब सासू माँ वगैरह ये लोग नहीं रोज़ा रखती हैं, और मैं रखती हूँ लेकिन अभी नहीं रख पा रही हूँ। तो यहाँ पर बस मैं बाबा को खाना लेकर आ गई थी। रोटी बन गई थी। वो चावल नहीं खाते हैं, सिर्फ रोटी खाते हैं। तो यहाँ पर दाल के साथ सब्ज़ी और रोटी उनको लेकर आ गई थी। तो यहीं पर उन्होंने अपने बिस्तर पे ही खाना रखवा लिया था, वो भी आकर खाएंगे। और यहाँ पर मैं निकाल ले रही हूँ ड्रायर से कपड़े, तो इनको भी ले जाकर डाल दूँगी मैं। तो ये भी कपड़े सूख जाएंगे। और बस फिर उसके बाद मुझे करनी है सफाई। तो सारे डिब्बे आज मुझे खाली करने हैं। सारे मसालों को भी मुझे धूप में रखना है, लेकिन डिब्बे बहुत ज़्यादा हैं किचन में, तो एक साथ नहीं धोऊंगी क्योंकि सूखने के लिए फिर रखने के लिए जगह नहीं रहती है। इधर नीचे साइड नहीं रखूंगी तो फरहान सारा दिन खेलता है, वो बहुत ज़्यादा तंग करेगा। जितने भी मसाले दाल वगैरह एक साथ रखूंगी तो वो बहुत ज़्यादा फैलाएगा। तो इसकी वजह से यहाँ पर अभी मैं कपड़े डाल रही हूँ। फिर उसके बाद मुझे सारे डिब्बे खाली करने थे। तो आज मैं सिर्फ धो रही हूँ स्टील के डिब्बे। तो यहाँ पर सारे डिब्बों में जो मसाले दाल वगैरह थी वो सारे मैं इस तरह के बड़े बर्तन में खाली करके इनको रख दूँगी धूप में। तो इनमें भी अच्छे से धूप लग जाएगी। वैसे मैं बीच बीच में चीज़ों को चेक करती रहती हूँ, धूप इनको दिखाती रहती हूँ, लेकिन आज डिब्बे धोऊँगी तो एक साथ ही इनमें सब में धूप लग जाएगी। और यहाँ पर तेल था जो मतलब रमज़ान में भी तलने वगैरह के काम आता है ना, वही वाला तेल था। तो इसको मैंने उस डिब्बे को भी खाली करना था, स्टील के डिब्बे में था तेल। तो इसकी वजह से मैंने छान कर इसको तेल वाली बोतल में भर दिया है। और बस सारे डिब्बे में ले जा रही हूँ, बाहर रख कर आऊँगी। इनमें डाल दूँगी पानी तो अच्छे से ये भीग जाएंगे। और यहाँ पर बच्चे खेल रहे थे बाहर। मेरा भांजा आया हुआ है तो सिर्फ वही रोज़ा रहता है, तो वो बैठा था बाहर। और यहाँ पर मैं आ गई हूँ। जो किचन के बर्तन थे, मतलब खाना वगैरह खाने वाले बर्तन, तो इनको मैं यहीं पर धो ले रही हूँ। और जो जितने डिब्बे वगैरह हैं उनको मैं बैठकर बाहर इत्मीनान से धोऊंगी, क्योंकि वो कभी कदार मांजे जाते हैं तो अच्छे से उनको साफ़ करके मुझे मांजना है। तो यहाँ पर आई अंदर बेडरूम में मैं, तो फरहान ने ये हालत बना कर रखी थी। इस बास्केट में जितना भी सामान रहता है ना, फरहान बस इसी तरह से निकाल निकाल के फेंकते हैं। तो मुझे जितनी बार मैं देखती हूँ फिर इसी तरह से मुझे उठाकर रखना पड़ता है। और यहाँ पर जो बेडरूम में मैंने टेबल रखी थी ना, फिर उसी के अंदर मैंने उस बास्केट को रख दिया था। और यहाँ पर कुछ स्टील के डिब्बे रखे थे, ये भी कई दिन से मैंने नहीं धोए थे बहुत ज़्यादा गंदे हो रखे थे, क्योंकि ज़्यादा ये यूज़ में नहीं आते हैं। तो उनको भी मैं निकाल कर ले आई थी और बाहर आई थी। तो आ गई थी कचरे की
गाड़ी, तो फिर मैंने सारा कचरा जाकर गाड़ी में डाला। और फरहान, आज मैं यहाँ नीचे पानी लेकर बैठी हूँ, तो ये कहीं नहीं जाने वाला है, मेरे साथ साथ ही ये जब तक मैंने बर्तन धोए थे ना, जब तक ये पानी में खेलता रहा था। और टंकी में ले आई थी, लेकिन मैं इस टंकी में ये पापड़ थे टीन में, तो ये पापड़ मैं वहीं अंदर रख कर भूल गई थी। तो फिर भांजा हमारा है वो लेकर आया था, फिर वो धूप में रख गया था। सारे डिब्बे मैंने अच्छे से वॉश कर लिए हैं और अभी मांजना था मुझे इस टंकी को। तो फरहान ने जूना इधर उधर कर दिया था, तो मैं ढूंढ रही थी। फिर मैंने इसको भी अच्छे से मांज कर धो दिया था। और इससे मैं इतना बोल रही थी जाकर अंदर खेलो भाई लोग के साथ में, लेकिन नहीं जा रहा था ये। इसको पानी से खेलना बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये डिब्बों में जितने भी मसाले दाल वगैरह थी साइड रखी है, सारे डिब्बे भी मैंने वहाँ पर रख दिए थे। बस डिब्बे मैंने इसलिए धो दिए थे ताकि अच्छे से ये सूख जाएंगे, नहीं तो धूप भी चली जाएगी। और यहाँ पर आ गई थी बस मैं किचन में। तो अभी मुझे किचन की सारी जाली वगैरह साफ़ करने हैं। और ये दीवार ना, ऊपर का पानी शायद ऊपर ऊपर भी जो हमारा घर है ना, तो वहाँ से उनका भी किचन ऊपर इसी साइड पे बना है, तो उनके किचन से शायद पानी आता था नीचे। तो पूरी ये दीवारें बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई मेरे किचन की। और अभी पुताई वगैरह करानी नहीं है, तो बहुत ज़्यादा वो गंदी दिखती हैं। तो बस मैं इसी तरह से कपड़े से अच्छे से जाला वगैरह छुटाने के बाद मैंने उसको कपड़े से भी बहुत ज़्यादा साफ़ किया था। फिर यहाँ पर मैंने सारे प्लास्टिक के डिब्बे हैं, इनको मैं दूसरे दिन धोऊँगी खाली करके। तो इनको मैंने बस साफ़ करके ऐसे ही अलमारी को पूरा अच्छे से मैंने क्लीन कर दिया था। और सारे डिब्बे मैंने लगा दिए थे। कुछ सामान यहाँ पर मैं रख रही थी जो कभी कदार यूज़ में आता है, तो मैंने उसको यहाँ पर बर्तन भरे हुए थे उसी में मैंने डाल दिया था। और यहाँ पर मैं बस कप लगा रही थी। ये वाली रैक मैंने बर्तन की पूरी खाली कर ली थी और इसको साफ़ कर लिया था अच्छे से। ये सूख गई, तो बस यहाँ पर थोड़े मोड़े जो मतलब जिस तरह से मुझे समझ में आ रहा था उसी तरह से मैं सामान को लगाती जा रही थी। और यहाँ पर अभी नीचे मुझे साफ़ करना था, तो यहाँ की मैट मैंने निकाल ली है। फिर अच्छे से जाला वगैरह साफ़ करने के बाद मैंने यहाँ पर पोछा लगा दिया था। और इस साइड की तो मैट पूरी ख़राब हो गई, तो मैंने उसको निकाल कर फेंक दिया। और जिस साइड में सिलेंडर रहता है उस साइड की मैट को मैंने धोकर अच्छे से बाहर सुखा लिया था। और पोछा भी लगाया था मैंने, तो सूख गया है। तो यहाँ पर बस सारा सामान मैं एडजस्ट कर दे रही थी, लगा दे रही थी। और एक साइड में है चावल और आटे की टंकी, और सिलेंडर वाली साइड में भी एक टंकी रखी है, तो वहाँ पर भी चावल ही हैं, तो उसको भी मैंने उसी साइड में लगा दिया है। बस ये बर्तन कांच वाले भी सूख गए थे, तो मैं इनको भी यहाँ पर लगा दे रही हूँ। और सारे बर्तन मैं उठाकर ले आई थी अंदर, पूरी रैक में मैंने क्लीन कर दी थी, तो यहाँ पर सारे बर्तन मैं लगा दे रही हूँ। और उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ पर डिब्बे वगैरह उठाने, क्योंकि इनमें अच्छे से धूप लग गई है। तो ये तेल के डिब्बे 2 रखे थे और बाकी सारे स्टील के डिब्बे हैं। और यहाँ पर टाकी में पापड़ को मैंने रख दिया था, इसको बेडरूम में रख दूँगी। और सारे स्टील के डब्बे में लेकर आ गई हूँ। और यहाँ पर अभी इस साइड पूरा साफ़ करने के लिए किचन रह गया था, तो इस साइड को मैंने पूरा खाली कर लिया था। और इस दीवारें ना बहुत ज़्यादा तेल और धुएं से गंदी हो रखी थी, तो फिर इनको भी मैंने सर्फ के पानी से अच्छे से साफ़ किया। फिर अच्छे पानी से कपड़े को धो धो कर फिर इस साइड को भी पोंछ दिया था। और यहाँ पर इस साइड में बस सारे बर्तन में लगा दे रही थी। और गैस को भी मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया था। बस लास्ट में मैंने सारे डिब्बों में मसाले वगैरह अच्छे से सूख गए थे भरकर, सारे डिब्बे स्टील के लगा दिए थे। और किचन मेरा हो गया है पूरा क्लीन। वीडियो आपको कैसी लगती है? वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक किया करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब। फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।